देश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिले आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी मुहर लगा दी है। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली जजों की पीठ ने 3-2 से संविधान के 103वें संशोधन के पक्ष में अपना फैसला सुनाया। हालांकि चीफ जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस रविंद्र भट्ट की राय ईडब्ल्यूएस कोटा के खिलाफ थी। बाकी तीनों जजों ने कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है। ईडब्ल्यूएस कोटे में सामान्य वर्ग के आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण मिला हुआ है। इसको लेकर कोर्ट का आज का ये जो बड़ा फैसला आया है उस पर आपको अपनी रिपोर्ट दिखाएंगे, लेकिन उसके पहले इस वक्त तस्वीरें सामने आ रही हैं। सीधे रुख कर लेते हैं काशी का। आपको बता दें कि ये तस्वीरें देव दीपावली के मौके की हैं, जब रोशन हो गए हैं काशी के घाट। वहां पर हजारों की तादाद में जो भक्त हैं वो पहुंचे हुए हैं आज के इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। और जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, गंगा मां की आरती चल रही है और वहां पर आरती में शामिल हजारों लोग। काशी में ऐसा लग रहा है 10 लाख दियों से जगमग हुई काशी में मानो देवतागण खुद ही उतर आए हों इस काशी का हिस्सा बनने के लिए। देवताओं के स्वागत के लिए धर्मनगरी काशी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन ये जो आयोजन हुआ है, अद्भुत और अलौकिक उत्सव का दिन है ये। आपको बता दें कि देव दीपावली दिवाली के 15 दिन के बाद कार्तिक पूर्णिमा की तिथि को मनाई जाती है और मान्यता ये है कि इस दिन देवतागण धरती पर उतर आते हैं और उनके स्वागत के लिए ये दीप जलाए गए हैं। समर्थ श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समर्थ, ये अद्भुत अलौकिक तस्वीरें जिसको अपनी आंखों के सामने देखने के लिए हजारों की तादाद में लोग उमड़े हुए हैं, ये तस्वीरें क्या बताती हैं? आसपास आप जो महसूस कर रहे हैं, जरा उसके बारे में भी बताइए हमारे दर्शकों को। काशी में अलौकिक तस्वीरें देखने को मिल रही है। आपकी नजर जहाँ जाएगी आपको वहाँ या तो दिए नजर आएंगे या कुछ बाजी नजर आएगी। ऐसा लगेगा कि मानो दो लोग प्रकट हो गया हो काशी विश्वनाथ में या काशी के धामों में, काशी के घाटों में। मेरी मौजूदगी के सिंहास पर है और यहाँ पर जो तस्वीरें में देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, बताने के लिए काफी है। 10 लाख से ज्यादा दिए घाटों में जलने हैं, कुल मिलाकर 21 लाख दिए पूरे काशी में जलने हैं। और जिस तरह से सजाया गया है काशी को, वो ये बताने के लिए काफी है कि काशी कितनी उत्साहित है। हालांकि दिए जलाने का काम तो खत्म हो चुका है, गंगा आरती भी खत्म हो चुकी है। आज मौका है लोगों का, वो किसी भी क्षण कीर्तन घाट पर शुरू हो जाएगा। और कीर्तन घाट को जिस तरह से भव्य तरीके से सजाया गया है, वो ये बताने के लिए काफी है कि लोग जो बड़े हुजूम में यहाँ पर लोगों से देखने आए हैं। और लोगों से खास इसलिए है क्योंकि इसमें माँ गंगा के परिक्रमण की कहानी है, जिसमें भगवान शिव का जीवन और माँ गंगा। बहुत शुक्रिया समर श्रीवास्तव इन तस्वीरों के लिए। गंगा आरती की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। काशी में दीपावली मनाने के लिए मानो उतर आए हों खुद देवतागण और भक्तगण कतारों में खड़े होकर किस तरह से हिस्सा ले रहे हैं इस आरती में। ये तस्वीरें देव दीपावली काशी की। और एक बार फिर से लौटते हैं आज की बड़ी खबर को लेकर। 3 जजों ने कहा कि ईडब्ल्यूएस कोटा संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है। ईडब्ल्यूएस कोटे में सामान्य वर्ग को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण मिला हुआ है। फिलहाल इस पर सहूलियत की सियासत भी अब किस तरह से देश के भीतर शुरू हो चुकी है, उस पर हमारी रिपोर्ट देखिए। देश की सबसे बड़ी अदालत ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग को आरक्षण देने को सही ठहरा दिया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने बहुमत से फैसला सुनाया। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने 3-2 से मुहर लगाई। 3 जजों ने माना कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना संविधान की मूल भावना के मुताबिक है, लेकिन चीफ जस्टिस यूयू ललित ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण के विरोध में अपना फैसला सुनाया। जस्टिस रविंद्र भट्ट भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ रहे। 91 में जब ये इंदिरा साहनी का जजमेंट आया तो ये माना 9 जजेस ने कि जिस तरीके से आर्थिक आधार अगर आप रिजर्वेशन का लेते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड है। उस इश्यू को उसके बाद में कभी फिर इसके बाद गुजरात में एक बार जरूर दिया गया था 10% रिजर्वेशन थ्रू नोटिफिकेशन, मगर वो भी हाईकोर्ट ने स्टेक डाउन कर दिया था। उसके बाद में एसएलपी यहाँ पेंडिंग थी।
इलेक्शन के पहले आनन फानन में 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया गया, जिसको आज यहाँ पे मेजोरिटी व्यू है जस्टिस महेश्वरी के साथ में जस्टिस बेला त्रिवेदी एंड जस्टिस पारदीवाला, इनके व्यू ने अपहेल्ड किया है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर मुहर लगाते हुए कहा कि आरक्षण के लिए संविधान संशोधन सही था और संसद के फैसले को सकारात्मक रूप से देखा जाना चाहिए। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने भी केंद्र सरकार के फैसले पर मुहर लगाई और कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण संविधान के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है और इससे समानता का उल्लंघन नहीं होता। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने भी फैसले का समर्थन किया और कहा आरक्षण के लिए नियमों का मूल्यांकन जरूरी है। जस्टिस पारदीवाला ने यह भी कहा कि निहित स्वार्थ के लिए न हो आरक्षण का इस्तेमाल। वहीं जस्टिस रविंद्र भट्ट ने आरक्षण के फैसले का विरोध किया और कहा कि ये संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण समानता के सिद्धांत में विभेद करता है। चीफ जस्टिस यूयू ललित ने कहा कि वो जस्टिस रविंद्र भट्ट के फैसले से बिल्कुल सहमत हैं। दो ओपिनियन है, एक मेजॉरिटी 3 जजेस के और एक जस्टिस भट्ट का डिसेंटिंग ओपिनियन है जिससे चीफ जस्टिस एग्री करते हैं। और मेजॉरिटी ने ये कहा है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं करता है। ऑल्सो जो एक्सक्लूजन, जो बैकवर्ड कास्ट, SC ST, दलित्स और जो ओबीसी को एक्सक्लूड किया गया है ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन से, वो बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट नहीं करता। यही डिसेंट ने ये पॉइंट आउट किया कि अगर आप इस तरह से अलाउ कर रहे हैं 50 से ऊपर, तो उसकी कोई सीमा ही नहीं है। जो रिजर्वेशन का रूल है वो इक्वालिटी के रूल को खा जाएगा। रिजर्वेशन का जो रूल है वो इक्वालिटी का रूल को ही खत्म कर देगा। तो ये डिसेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि आपने आज जो अलाउ किया है 10% एक्सेस, वो आपने कोई उस पर लिमिट नहीं रखी, अब तो अनलिमिटेड एक तरह से कर दिया है। तो वो एक पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट था कोर्ट के अंदर ही। जनवरी 2019 में मोदी सरकार ने संसद से संविधान संशोधन बिल पास करके सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को नौकरी और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण का फैसला लिया था, जिसके विरोध में सुप्रीम कोर्ट में ये दलील देते हुए याचिका डाली गई थी कि केंद्र सरकार के फैसले से 50% से ज्यादा आरक्षण होगा। लेकिन कोर्ट में केंद्र की ओर से दलील दी गई कि आरक्षण के 50% बैरियर को सरकार ने नहीं तोड़ा और आरक्षण 50% में आने वाले सामान्य वर्ग के लोगों के लिए ही है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक। ईडब्ल्यूएस कोटे पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही कांग्रेस के नेता उदित राज भड़क उठे। आपको बता दें, उदित राज ने इसे 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन करार दिया है। कांग्रेस भले ही उदित राज के बयान से खुद को अलग कर रही हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रोजगार का मुद्दा उठाकर जोरदार इस मामले में सियासत करने की कोशिश भी जारी है। नौकरियां कहा तो भाजपा का चुनावी हथकंडा था। आरक्षण दिया गया गरीब सवर्णों का, उसके विरुद्ध में नहीं, लेकिन वो सीमा क्रॉस हुई। ये कह देना कि सुप्रीम कोर्ट पलटी मार रहा है, वही भारत तोड़ो सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम फैसला आया। आरक्षण के पक्ष में शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया तो फौरन ही इस फैसले पर सियासी बयान भी सामने आने लगे। कांग्रेस नेता उदित राज फैसले को 50% आरक्षण की सीमा का उल्लंघन बताने लगे। 16 दिसंबर 1992 के दिन इंदिरा साहनी का जजमेंट आया जिससे ओबीसी को रिजर्वेशन मिला। उसके बाद से जब भी SC ST OBC का रिजर्वेशन मैटर आया और सीमा 50% से ज्यादा लांघी गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा हवाला दिया कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि इंदिरा साहनी के जजमेंट में ऐसा है। लेकिन आज 10% का जो आरक्षण दिया गया गरीब सवर्णों का, मैं बता देना चाहता हूँ उसके विरुद्ध में नहीं हूँ, लेकिन वो सीमा क्रॉस हुई। उदित राज 1992 के इंदिरा साहनी केस की दलील दे रहे हैं, अधिकतम 50% आरक्षण का तर्क दे रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी कांग्रेस इस फैसले को सही बता रही है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के हित में बता रही है। हालांकि फैसले के समर्थन के साथ कांग्रेसी नेता बेरोजगारी का मुद्दा भी उठा रहे हैं। सरकारी नौकरियां न होने पर इस फैसले को बेअसर बता रहे हैं। हमारा कांग्रेस का स्टैंड तो पार्लियामेंट में साफ था, गरीबी हटाई जाए, गरीब की मदद की जाए। कांग्रेस तो इंदिरा जी के समय से वचनबद्ध है और उस पर हर बार प्रयास करती है। मैं जानना चाहता हूं
कि 47 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी जिस सरकार के पास हो, जो आर्मी में, सेना में भी 4 साल के लिए भर्ती करके नौजवानों को बेरोजगार कर रही हो, उसके पास नौकरियां कहाँ है? ये तो भाजपा का चुनावी हथकंडा था। जॉब है ही नहीं है। अगर नौकरियां होती सरकारी क्षेत्र में तो एक बात थी, यहाँ तो हर साल उसमें कटौती हो रही है, और खास तौर पर जो पब्लिक सेक्टर जहाँ सबसे ज्यादा नौकरी की संभावना है, उसको एक तरह से या तो भेजा जा रहा है या अपने मित्रों को दिया जा रहा है। उधर शीर्ष अदालत के फैसले के बाद बीजेपी इसे मोदी सरकार के ऐतिहासिक कदम पर संवैधानिक मुहर बता रही है। ईडब्ल्यूएस कोटे से होने वाले फायदे गिना रही है। ये कह देना कि सुप्रीम कोर्ट जातिवादी है, ये कह देना कि सुप्रीम कोर्ट पलटी मार रहा है, ये केवल एक बात दर्शाता है कि आज कांग्रेस पार्टी खड़गे जी के नेतृत्व में रिमोट कंट्रोल से राहुल गांधी चलाते हुए वही भारत तोड़ो सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही बीजेपी उन पार्टियों पर भी सवाल उठा रही है जिन्होंने संसद में ईडब्ल्यूएस कोटे का विरोध किया। उन पार्टियों पर भी सवाल उठा रही है जिन्होंने सदन की कार्रवाई का बॉयकॉट किया था। बिहार की राष्ट्रीय जनता दल वह ऐसी पार्टी थी जिसने संसद के दोनों सदनों में 103वें संविधान संशोधन विधेयक का विरोध किया था। राष्ट्रीय जनता दल अब किस मुंह से बिहार के अंदर ऊंची जाति के गरीब लोगों से वोट मांगने जाएगी? एक डेटाबेस जनरेट होना चाहिए था। वो होता ना तो आप पिन पॉइंटेड अफर्मेटिव एक्शन इवॉल्व कर पाते। आपने बिल्कुल बिना आधार के, जैसे मंडल कमीशन जब आया, वॉल्यूम ऑफ डेटा आया, उस डेटा पे काम शुरू हुआ, तब जाके। इस केस में क्या हुआ कि आपने एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे ही सारे निर्णय लिए। बहरहाल अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय। बयान और सियासत अलग है, लेकिन इसके बीच आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है। फैसले का फायदा सामान्य वर्ग को शिक्षा और सरकारी नौकरी में मिलेगा। दिल्ली से संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। सामान्य वर्ग के जो गरीब लोग हैं उनको इसका फायदा मिलेगा। फिलहाल हम बढ़ेंगे आगे। अब बात हिमाचल चुनाव की कर लेते हैं। क्या इस बार हिमाचल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन का रिवाज बदलेगा? बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का दावा है कि बीजेपी इस बार हर 5 साल में सरकार बदलने के रिवाज को बदल डालेगी और हिमाचल में फिर से कमल खिलेगा। उधर कांग्रेस का जोश बिहार दिख रहा है। 300 यूनिट फ्री बिजली का वादा करने वाली कांग्रेस कह रही है अब की बार बनेगी कांग्रेस की सरकार, जबकि बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई में आम आदमी पार्टी भी बड़े उलटफेर का कर रही है दावा। मत भूलो ये प्रदेश आपका। हिमाचल में नए वादों और नए दावों के साथ बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। पहाड़ी राज्य की जनता के लिए विकास का नया विजन पेश किया। तो अगले ही दिन ऊना की चुनावी रैली में प्रियंका गांधी ने रोजगार के वादों पर सवाल उठाया। हिमाचल प्रदेश के खाली सरकारी पदों का मुद्दा उठाया। भाजपा की सरकार जो 5 सालों के लिए यहाँ चल रही है, केंद्र में भी है, तमाम साधन है इनके पास, लेकिन इनके राज्य में 63,000 पद खाली हैं। 63,000 रोजगार नौकरियां खाली हैं। यहाँ इसी सभा में हजारों युवा मुझे दिख रहे हैं जिनको रोजगार नहीं मिला। क्यों नहीं दिया आपको? खाली क्यों रखे हैं ये पद? दरअसल बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में 8 लाख सरकारी नौकरियों का वादा किया है। साथ ही युवाओं के लिए 900 करोड़ के फंड के प्रावधान का दावा किया है। घोषणा पत्र में किए गए वादों को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनावी रैलियों में दोहरा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने का भरोसा जता रहे हैं।
पीएम मोदी के हिमाचल प्रेम का जिक्र कर प्रदेश के विकास का भरोसा जता रहे। प्रधानमंत्री जी का हिमाचल के प्रति प्यार की बात करूं तो आपने देखा होगा कि पिछले 5 सालों के अंदर हिमाचल की तस्वीर बदल गई है। क्या मैं सही बोल रहा हूं? क्या मैं सही बोल रहा हूं? कभी हमने सोचा था, मैंने कल भी कहा, जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। मोदी जी ने करके दिया है जयराम जी को, ये भी हमको याद रखना चाहिए। ये मुद्दे हैं चुनाव के। कभी हमने कहा था क्या कि हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देंगे? नहीं कहा था। लेकिन 1475 करोड़ रुपए का बिलासपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बंद करके 5 साल में तैयार हो गया, जिसमें से 2 साल कोरोना में भी गए, यानी 3 साल के अंदर वह तैयार होकर के हिमाचल की जनता को समर्पित हो। हिमाचल में मतदान से पहले बीजेपी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के तमाम दिग्गज प्रदेश में लगातार रैलियां कर रहे हैं। विकास के लिए फिर से बीजेपी के पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस का साथ देने का मतलब विकास में बैरियर बनना। कांग्रेस का साथ देने का मतलब माफिया प्रवृत्ति के तत्वों को पुनः पनपाने का कार्य करना। और मैं तो आप सबसे अपील करूंगा, ये माफिया इस समय बौखलाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश देश की आबादी का सबसे बड़ा राज्य है और वहां पर हम लोगों ने जो कार्रवाई प्रारंभ की, सब भाग भाग करके ठिकाना ढूंढ रहे हैं। थोड़ी सी चूक हुई नहीं, वे यहां की शांति को भंग करेंगे। उत्तर प्रदेश में तो हम बहुत कायदे से निपट रहे हैं उन लोगों से, और इसलिए मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं। हमारा दायित्व बनता है इन माफियाओं को अपने यहां भी और ठिकाना बनाने नहीं देंगे, कतई नहीं बनाने देंगे। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी हिमाचल के लिए आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है। विगत 5 वर्ष के दौरान ठाकुर जयराम जी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, माननीय जेपी नड्डा जी के मार्गदर्शन में हिमाचल प्रदेश ने एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। और भारतीय जनता पार्टी संगठन का नेतृत्व भी हिमाचल प्रदेशी नड्डा जी के नेतृत्व में वर्तमान में कर रहा है। ये वो चोला है कि जिस पे रंग चढ़े ना दूजा, चुनावी शोर और प्रचार के जोर के बीच अब देखना ये होगा कि 12 नवंबर को जब वोटर वोट डालने जाएंगे तो इन वादों में से किसके वादे पर ज्यादा भरोसा जताएंगे। 8 दिसंबर को हिमाचल प्रदेश में इस बार किसकी सरकार बनाएंगे। शिमला से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात और हिमाचल का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इन सब के बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे उसका हम रुख करेंगे। आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की लगातार जारी है, लेकिन इस पूरे मामले को देखते हुए भारत जोड़ो ट्विटर हैंडल पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है। बेंगलुरु कोर्ट की ओर से ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है, क्योंकि कॉपीराइट का मामला है। इस वजह से भारत जोड़ो का ट्विटर हैंडल ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है। बेंगलुरु कोर्ट की ओर से फिलहाल रोक लगा दी गई है। कॉपीराइट मामले में कोर्ट का यह आदेश सामने आया है। भारत जोड़ो ट्विटर हैंडल पर रोक बेंगलुरु कोर्ट की ओर से लगा दी गई है। आपको बता दें, म्यूजिक कॉपीराइट उल्लंघन का ये पूरा का पूरा मामला है, जो आज तक ने आप तक खबर भी पहुंचाई थी। म्यूजिक कॉपीराइट को लेकर लगातार राहुल गांधी, उनकी पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे थे। फिलहाल भारत जोड़ो का ट्विटर हैंडल ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है। नलिनी शर्मा हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नलिनी, बेंगलुरु कोर्ट ने ब्लॉक करने का आदेश दिया है भारत जोड़ो ट्विटर हैंडल को, पूरा का पूरा मामला क्या है, जरा विस्तार से बताएं उसके बारे में। जी हाँ, सिर्फ भारत जोड़ो ट्विटर हैंडल को ही नहीं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल को भी ब्लॉक करने का आदेश आया है। ये बैंगलोर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आदेश दिया है, ये बोलते हुए कि जो केस एमआरटी म्यूजिक ने फाइल किया था कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट के लिए, ये बोलते हुए कि जो म्यूजिक भारत जोड़ो यात्रा के प्रमोशन के लिए यूज करा गया था, वो केजीएफ चैप्टर 2
की मूवी का म्यूजिक था, जिनकी राइट्स ना ही कांग्रेस के पास और ना ही भारत जोड़ो यात्रा के किसी भी मेंबर के पास थी। और क्योंकि ये राइट्स MRT म्यूजिक ओन करता है, इसलिए उन्होंने कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट का सूट डाला था बैंगलोर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिसका आदेश अभी कुछ ही मिनट पहले आया है, जिसमें उन्होंने ना ही सिर्फ उनके फेवर में ऑर्डर पास करा है, पर उन्होंने ये भी बोला है कि टेम्पररी दोनों इंडियन नेशनल कांग्रेस का हैंडल और भारत जोड़ो यात्रा दोनों के हैंडल को ब्लॉक कर दिया। ये बड़ी बात आप बता रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का भी जो ट्विटर हैंडल है उसको भी, और भारत जोड़ो जिसको हम टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं, मिले कदम जुड़े वतन, ये जो कांग्रेस का नारा है, ये दोनों ही ट्विटर हैंडल ऐसे हैं जिस पर कॉपीराइट के उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ। उसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा और अब फिलहाल बेंगलुरु कोर्ट का ये सीधा आदेश है, दोनों ही ट्विटर हैंडल को ब्लॉक करने का आदेश दिया गया है। बहुत शुक्रिया नलिनी इस पूरी जानकारी के लिए आपका। अब इस पूरे मामले में कांग्रेस पार्टी की ओर से किस तरह की प्रतिक्रिया आती है, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आगे बढ़ते हुए एक बार फिर से सियासी गलियारों का रुख करते हुए लेकर चलते हैं गुजरात और हिमाचल, जहां पर सियासी पारा चरम पर है। तो राजधानी दिल्ली में भी MCD चुनाव में प्रचार का आगाज हो चुका है। बीजेपी ने अपने हाईटेक प्रचार रथों को रवाना किया तो केजरीवाल एंड कंपनी ने भी अपना कैंपेन लॉन्च करने में देरी नहीं लगाई। हालांकि कांग्रेस प्रचार के मामले में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 15 साल से जारी विजय रथ को जारी रखने का दावा कर रही है, तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि विधानसभा की तरह ही आप MCD में भी क्लीन स्वीप करने जा रही है। वैसे तो बीजेपी 15 साल से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली की गद्दी पर काबिज है, लेकिन फिर भी बीजेपी आक्रामक चुनाव प्रचार में पीछे रहना नहीं चाहती। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने आज बीजेपी के 28 हाईटेक प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर संदेश दिया कि बीजेपी का विजयी रथ रुकने वाला नहीं है। भैया टोटल 170 गाड़ियां जाएंगी, अभी तो पहली 30 निकली हैं। और जो मैं उत्साह देख रहा हूं, और मैं अब देख रहा हूं, ये सिर्फ एक MCD की इलेक्शन नहीं है। यहाँ पे जो मुद्दे हैं वो अल्टीमेटली दिल्ली वासियों के सिर्फ बात नहीं है, नेशनल राजधानी की बात नहीं है, पर नेशनल डेवलपमेंट की बात है। MCD का रण गुजरते दिन के साथ भीषण होता हुआ चला जा रहा है। इसी के साथ शंखनाद में आज के लिए बस इतना ही।